बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ कितना भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। मेरी ना सहेली है इधर ही मेरे साथ नेबर में रहती है, तो वो ना अपने बच्चे के बारे में बड़ी परेशान रहती है। अपने बच्चे की जो स्टडी के बारे में परेशान, अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में इतनी परेशान, हाय इसका क्या बनेगा, ये क्या बनेगा है। मैं कहती हूँ अल्लाह दी बंदी है, जो इसने बनना है ना वो तयशुदा है, वो तय हो चुका है जो इसने बनना है। तो तू मैं क्या परेशान हो के अपने आप ਨੂੰ एक्सपायर कर लेना तेरी ज़िंदगी का काचा माचा बच जाना, आपको बीमारियां लग जानी। इसलिए बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में अल्लाह दे बंदियों बिल्कुल परेशान ना हो। मेरे रब ने लिख दिया बस मौजूदा जो वक्त है ना, एक सुबह से शाम तक का दिन है, उसमें उसको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो, उसके किरदार को संवार दो। उन्हें दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ आपे ही तरक्की करनी, आपे ही उन्हें अपना जो मकाम है वो बना लेना। बस आप परेशान ना हुआ करें इस बारे में। और ये बेबुनियाद बातें हैं कि मुस्तकबिल के बारे में परेशान थे, मौजूदा वक्त भी अपना तबाह कर लेना, ये ना किया करें आप लोग। अच्छा जी हूँ मेरे समेत तो ये जी मैंने काट लिए हैं 2 प्याज। उधर मैंने दाल रात को भिगो दी थी, लंच की तैयारी होने लगी है। ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इनको मैं अच्छी तरह कर लूँगी वाश। ये देखें, ये मैंने इसको वाश कर लिया अच्छी तरह। वाश करके ना उधर मैंने रख दिया था कढ़ाई में डाल के घी मैंने 1/4 कप रखा। 250 ml का 1 कप, उसका पौना कप मैंने इसमें आधा किलो दाल में डाल रही हूँ। आज मैं घी ज़्यादा नहीं डाल रही, लेकिन आपने अगर घी ऊपर ऊपर फिरे, जिसे तरी कहते हैं ऊपर ऊपर फिरे, तो आप 1 कप डालें। जैसे पिछली वीडियो में मैंने प्याज इधर ही कट के मैंने पा दिए हैं। पिछली वीडियो में मैंने घी बहुत डाला था माश की दाल में, उसमें उतना ही डालना था। लोग कहते हैं आपने बड़ा क्यों पाया। ये साबुत मसाले मैंने डाल दिए, कड़ी पत्ता और दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा और काली मोटी 1 इलायची आधा किलो में, और तकरीबन 1/4 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पा के ना इनको इसके साथ ही मैंने अच्छी तरह भूनना है। प्याज को हमने करना है बाबा जी ब्राउन है, तो इसको ना आप लोगों ने प्याज को हिलाते जाना है ताकि ये एक जैसा अच्छा सा ब्राउन हो जाए, सड़े बले ना। तो वहाँ से फ्रिज खोली, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, टमाटर मैंने निकाले, फिर मैंने उसमें से जो चीज़ें चाहिए थी वो निकाल के ले आई। और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आप लोगों ने एक बड़ा, इधर देखो भाई ये रब्बा दाल उबल गई। फिर जब कोई चीज़ उबलती है ना और चूल्हा ख़राब हो जाता है, ओ माई गॉड, दिल इन्ना टुट भज जाता, दिल करता इत्थों छड्ड के तुर जो किते कुछ नज़र ही ना आवे क्योंकि जब तक दोबारा चूल्हा साफ़ नहीं किया खाना मैं दोबारा बना नहीं सकती। फिर साथ ही मैंने शुक्र है साफ़ किया तो वो साफ़ हो गया। अभी दाल की झाग उधर जमी नहीं। तो इत्थों कड्डे टमाटर जो मुझे चाहिए थे, एक बड़ा टमाटर आप लोगों ने ले लेना है, लेके उसको पानी डाल के आप लोगों ने इन प्याज़ों को जब ब्राउन होना है तो उसमें हमने डालना है। पहले इसका हम बना लेंगे पेस्ट, ब्लेंडर में उतना पानी डाल लें कि जिसमें आपका पेस्ट बन जाए। अगर आपको लगे पेस्ट नहीं बन रहा तो थोड़ा और पानी पा लो, नहीं तो इनू चुक चुक कमाओ ज़रा इस जग को, तो पेस्ट जो है वो अच्छी तरह बन जाएगा। ये चुक चुक का मतलब ये है कि जग को थोड़ा थोड़ा हाथ से पकड़ के ऐसे हिलाते जाएं तो फिर पेस्ट जो है ना वो अच्छे से बन जाता है। तो इधर 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया लहसुन अदरक, वो डाल के प्याज़ों को अच्छी तरह भूनना है। फिर मैंने वो जो ब्लेंड किए टमाटर वो डाल के मैंने इन तीनों चीज़ों को ना अच्छी तरह भून लेना है। फिर मैंने इधर प्याज़ों को और टमाटर को, लहसुन अदरक को अच्छी तरह भूनने के लिए रख दिया। इधर हम देखते हैं दाल हमारी जो है इस तरह डन होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बस इसमें कसर होनी चाहिए। तो झाग आप उतारते जाए तो आप इसको फिर ड्रेन कर लें इसके पानी को। ये देखें इस तरह हमारी दाल हो गई है। मैंने ज़्यादा झाग उतारी नहीं, बस मैं इधर ही लगी रही था दुकान दे विच, लेकिन आप साथ साथ झाग उसकी उतारते जाएं, ठीक। तो अभी ये देखें टमाटर भी भुन गए ना, तो ऑयल ऊपर आ गया। इसमें थोड़ी सी 2-3 चुटकी हल्दी है, 1/2 टेबल स्पून क्रश्ड चिली है और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1/4 पहले डाला था। फिर इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक डाल दिया। इधर ये तीखी 2 मिर्चें हरी हैं, छोटी, बड़ी जो है वो इतनी तीखी नहीं होती, मैं फिर वो बड़ी सारी हरी मिर्च इसमें काट के डाल देती हूँ, लेकिन ये छोटी है, बड़ी तीखी होती हैं ये, और इसको भी काटते वक्त अपने हाथ बचाएं। तो ये मैंने डाल के इसको भी इसी पॉइंट पे आप लोगों ने बाबा जी भुनना। मसाले को भूनने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, इस पे कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। तो इसमें वो मैंने एक बॉयल किया हुआ चिकन है उसको श्रेड कर लिया है, वो डाल के 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनना है। मैं कहती हूँ कि तुसी कहोगे ढाबियां दी दाल भी कुछ नहीं इतनी मज़े की ये दाल बनी बहुत। अच्छा मैं इनके पापा को कहती कि तुसी मैनू इजाज़त दो कि मैं ना कोई रेस्टोरेंट खोल लेती हूँ है, तो मैनू कहते आराम नाल बह जा मैं उन्हें कहती हूँ मैं आराम नाल ही बैठी तुहाडे नाल गल करदी पई, मैं किहड़ा खड़ी हाँ वो कहते जिस काम पे लगी हुई हो वही करी जाओ, बस घर का खाना पकाना, बच्चों को संभालना, यही पूरा करी जाओ। तो मैंने कहा अपनी बहनों के पाजी मैं कौन सा रेस्टोरेंट बनाने लगी हूँ हैं।
ये मैं समझती हूँ कि औरत को अगर ज़रूरत है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो वो ज़रूर जॉब करे, लेकिन अगर उसको नहीं है तो वो पूरी तवज्जो अपने घर को दो, अपने बच्चों को संभालो, उसकी तरबियत पे, शोहर पे, घरदारी पे हैं। तो ये भी एक फुल टाइम जॉब है, तुहानू पता ही इतने छुट्टी भी नहीं। तो इसलिए जो है ना, ये एक औरत को ये चीज़ें आनी जो है ना बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो दाल को भून लिया, उसमें डाल के 5 से 6 मिनट, फिर हरी मिर्चें डालनी आपके पास वैसे हैं, एक एक हरी मिर्च वो डालें 5 6। मेरे पास बड़ी थी, मैंने 3 टोटे करके एक एक बना के वो डाल दी है। बच्चों वाला घर थोड़ी डाली है। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून गर्म मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्च डाल के यहाँ पे भी आपने 1 से 2 मिनट भून के इसको हल्की आग पे रख देना है, 4 से 5 मिनट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों को, चिकन को और दाल को मिला के अच्छी तरह 4 4 5 मिनट हर चीज़ को हमने अच्छे से भूना है। दाल बड़ी वधिया बनेगी। फिर इधर ना मेरे पास टी बैग आए हुए हैं, तुहानू पता पत्ती ख़त्म थी लेकिन वो आ गई हुई है। तो मैंने कहा चलो अब ना पहले टी बैग जो है वो मकाएं। अच्छा, चीनी जो है वो पिसी हुई डाली होती है, लेकिन जो है क्यूब्स में थी मेरे पास। मैंने कहा ये पहले ये भी मैं ख़त्म करूँ डाल के, फिर ये एक्सपायर ना हो जाए। तो ये जी क्या कहते हैं, ये जो मैंने रात को धो के रखे थे ना, तुम दसिया सी है ना, फिर वो सुबह को बिल्कुल ड्राई थे, कपड़े के साथ ड्राई करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अच्छा, टी बैग का मैं ये करती हूँ, जो पैकेट्स में होते हैं ना इस तरह मैं वो लेके आती हूँ। तो जेडे नंगे ही पे होंगे ना, वो मैनू ना पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि उन्होंने ते मिट्टी घट्टा पिया होंदा पैकेट्स में जो बंद होते हैं ना, तो वो मुझे ना ज़रा क्या कहते हैं, दिली सेटिस्फेक्शन होती है। अच्छा, इसका मैं ये करती हूँ कि इसके पास इसका जो टैग लगा होता है ना, वो मैं रिमूव कर देती हूँ इस तरह काट कट के। ये जो अकेली पत्ती का पैकेट है, यही फिर मैं पत्ती के अंदर जो वो की कहते ने चाय के अंदर मैं डाल देती हूँ। तुहानू पता चाह साडी महबूबा, उसके लिए मैं बहुत कुछ टशन फशन करती रहती हूँ। तो फिर जब ये पत्ती मुक्केगी तो फिर मैं दूसरी पत्ती डाल लूँगी। अब मैं इसके जो रैपर है वो कलेक्ट कर लूँ, उनको जो उनका डब्बा था उसी में मैंने डाल के उसको मैं बिन में फेंकूँगी। यानी इसको भी मैंने अच्छे तरीके से ही डाल के बिन में फेंकना है। मुझे इतनी इतनी चीज़ों का ख्याल होता है, ते कभी नहीं भी हुंदा हैं। तो ये जी दाल जो है वो गई है बन। इस पे बारीक बारीक जूलियन कट जो है अदरक काटा वो डाल दिया है। वो मैंने रखी हुई थी ना 4 से 5 मिनट उसमें हल्की आग पे, तो बस वो पूरे हो गया टाइम, तो फिर मैंने इसको उतार के इधर साइड पे लगा लिया। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट इसी पोट में ही सर्व की है ना, यहाँ से पाई जाएँ खाई जाएँ। तो इसको मैंने ना फिर टिश्यू पेपर से साइडों से उतार लिया है। लेकिन ज़्यादा जो मैं करती हूँ कि रोटी का नवाला लेके साइडों से रोटी के नवाले से ही मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, और वो रोटी का नवाला हम खा लेते हैं। लेकिन हूँ रोटी सी मुक्की, वो पड़ी नहीं हुई थी, तो मैंने टिश्यू पेपर से ही साफ़ कर लिया। लेकिन मुझे टिश्यू पेपर से साफ़ करना पर्सनली पसंद नहीं है, हैं वो रिज़्क का। मैं क्या वो फिर टिश्यू पेपर तो खा नहीं होना, तो वो हमें फेंकना ही पड़ेगा। बाहर का मौसम देखे बड़ा प्यारा है ना, हल्की हल्की जो है शाइनिंग है आज इस वेदर में। तो वो सलाद आज जा ही कट्टा प्याज दिया, तो वो करके ना मैं तो बेटी को कहा कि रोटी पका लेना, तो फिर हम आके खाना खा लेंगे हैं। तो फिर मैं अपनी बेटी छोटी को लेके चली गई उधर, मुझे कुछ एक दो चीज़ें चाहिए थी मार्केट में ही, करीबी मार्केट वॉकिंग डिस्टेंस पे। आपको पता है मैं जब चाहती हूँ तो भज के मैं चीज़ वहाँ से ले आती हूँ, अगर मेरा दिल कहे करे तो मैंने इसे कहा कि चलो। अच्छा, बेटी बड़ी घर से इसको बता के आना पड़ता है कि लिस्ट ये है, इसमें ये चीज़ें हमारी हैं, हमने सिर्फ यही लेनी है, लिस्ट में आपके टॉय और कुछ चीज़ें नहीं हैं। तो बच्चे फिर कहते हैं ठीक है। जब वो फिर मार्केट में आके ज़िद करते हैं, आपको पता है बच्चे लाजमी मार्केट में आके स्ट्रबन करते हैं कि सानू लैके दो, सानू आ भी दो, तुस तो सानू लैके नहीं देंगे। वो सारी किए पे पानी डाल देते हैं जैसे एक बंदे ने बड़ा ज़िंदगी में किसी का साथ दिया हो, तो वो एक कमेंट च अगर उसकी क्या कहते एक बात ना भी माने, तो वो 1 मिनट में कह देता कि तुस तो साडा कदी ख्याल ही नहीं किया है, किए पे पानी फेर देना है। तो ये बच्चे भी ऐसे ही करते, तुझसे सानू कभी कोई चीज़ लैके नहीं देती हैं। हालांकि माशाल्लाह दुनिया जहान की हर चीज़ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों का ना ये पेरेंट्स से गिला रहता। तो सानू एक भी टॉय नहीं लब्बा। मैं कहती हूँ मेरी अम्मी ने ना एक कपड़े की गुड़िया सी के ना उसमें रुई भर दी, उसका नाक बना दिया ऐसे धागे से, सुई से आंखें बना दी हैं। तो मैं कितने साल हम उसी गुड़िया से खेलते रहो एक ही टॉय दे नाल, यकीन करो तो आज के बच्चों के पास इतनी क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ हैं, इतने टॉयज़, पेरेंट्स हर चीज़ हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो बच्चे फिर भी कहते हैं कि पेरेंट्स हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं। तो ये पिज़्ज़ा कटर नज़र आ गया, तो मैंने फिर ये भी उठा लिया। तो बाकी क्या कहते हैं
बात कर रही थी कि फिर मैं लिस्ट बना के लेके आती हूँ, फिर मेरे बच्चे जो हैं वो नहीं कहते हैं कि हमें ये लेना वो लेना, क्योंकि फिर मैं लिस्ट उन्हें दिखा देती हूँ कि इसमें आज सिर्फ यही है। अब ये इनके स्कूल में टिफ़िन बॉक्स तो लेके नहीं जाते हैं, कैंटीन उधर ही खाते हैं, ये इजाज़त नहीं है यहाँ घर से कुछ लेके जाना। ये मैंने फूल ख़रीदे तो वो लेके टिफ़िन बॉक्स मुझे दिखा रही कि मैंने ये लेना है, तो अब ये देखो थोड़ी थोड़ी नाराज़ तुरी जा रही है। अच्छा फूल लिए, दो चार और चीज़ें नहीं। अच्छा जी पाजी वो नहीं, घर में रखी खाना शाना खा के फिर शाम में निकल आए बाहर बच्चों को लेके। क्रिसमस इनका आ रहा है तो बहुत इन्होंने सड़कों पे, इन्होंने शॉपिंग मॉल पे इतनी सजावट की है, डेकोरेशन की है। ये बड़ा खुल्लम खुल्ला जो है ना घरों को और बाज़ारों को, अपने मॉल्स को सजाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों ने यहाँ पे झूले लिए, ये चल रही थी, इन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ अरेंज किया बच्चों के झूलों का, गेम्स का। फिर वक्त मैंने उनको वही लेके दिए। फिर उसके बाद जो है वो चल के जो हमने इनकी बाज़ारों में देखा, ये बड़ा अच्छा लगा इनका जो इन्होंने सेटअप किया हुआ अपना है, ये लोग बड़ा सजाते हैं। तो मैं कहनी हाँ कि बच्चे इतने खुश तो वो कहें कि हमने तो घर वापस ही नहीं जाना। अब बच्चों का एक है बड़ा मसला, जब कहीं उन्हें ले जाएं, उनको पसंद वो जगह आ जाए तो फिर उन्होंने खिच्चीदा चलो घर, वो कहते असी जाना नहीं, असी कहीं घर चलो। वो जाने का नाम ही नहीं लेते। ये बड़ा प्यारा उन्होंने बनाया हुआ, बच्चे इसके अंदर जा जा के तस्वीरें बना रहे थे, आगे मेरे बच्चे फिरदे पे। अच्छा उधर से निकले, पास ही मॉल था, वहाँ पे चले गए। एक दो बच्चों की डोनट्स लिए, खाने पीने की चीज़ें, आपको पता जिथे बच्चे वड़ जान खान पी, अज तक बच्चे ही बच्चे हो गए। बच्चे करते ही ऐसे हैं जी, असी आ लेना खान दा लेना। अच्छा वो थोड़ी सी चीज़ें ली और हमारे घर का दूध ख़त्म था, वो लिया, वो लेके इधर मुझे कुछ क्यूटेक्स ये प्यारी लगी, बहुत लाइट लाइट मैं लगाती हूँ, लेकिन मुझे इतना शौक़ है, बस मैं नमाज कुरान की वजह से फिर लगाती नहीं हूँ। तो ये मैंने देखी, बड़ा अच्छा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।